जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं वर्ष 2025-26 पाठ 7 भेड़ाघाट। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा। प्रश्न क्रमांक 2, लोकमान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भृगु ऋषि। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमरकंटक से। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रपात। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घास और घासपात के लिए। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा नदी की लंबाई खालिस्तान मील है। जिसका सही उत्तर है 800। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश की खालिस्तान नदी की परिक्रमा की जाती है। जिसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न क्रमांक 8, तपस्या करने वाले को खालिस्तान कहते हैं। जिसका सही उत्तर है तपस्वी। प्रश्न क्रमांक 9, चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से खालिस्तान स्वर निकलता है। जिसका सही उत्तर है घर घर। प्रश्न क्रमांक 10, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें खालिस्तान पर्वत की है। जिसका सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वत। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? जिसका सही उत्तर है संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे, जो संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना भूल गए थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? जिसका सही उत्तर है नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तरणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन कर रही है, इसीलिए इन्हें तपस्वी कहा गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, दूध धारा क्या है? जिसका सही उत्तर है संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो ही तो है। इन्हें आपको सही कर क्रम में जमा कर एक वाक्य बनाना है, जिसका सही उत्तर है भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? जिसका उत्तर है हिमालय की बर्फीली चोटियाँ छल रही है, गल रही है, एक सफ़ेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे मरमर करे किंतु मरती नहीं है। शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है, इसे अमर ही देखेगी। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है, इस पंक्ति का क्या आश्रय है? जिसका उत्तर है इस पंक्ति का आश्रय है कि भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी चांदी जैसी श्वेत संगमरमरी जेल के कारागार के अंदर बंद की गई किसी बंदिनी की भांति है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है?
जिसका उत्तर है लेखक कहते हैं कि नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसके किनारे, बड़ा हुआ तो उसके किनारे, इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। जा तो दूध धारा आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। जिसका उत्तर है इस वाक्य की मानक भाषा यह तो दूध धारा है। यह बात कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चे ने कही थी। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। जिसका उत्तर है उक्त पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार परिवार में छोटे बच्चे अपने बड़ों के सिर पर चढ़कर उनकी गोद में खेलकर बड़े होते हैं, उसी प्रकार भेड़ा घाट पर संगमरमर की चट्टानों में लहराती हरी घास है, जो भेड़ा घाट का कलंक न होकर उसकी विशालता की शोभा है। भेड़ा घाट की संगमरमर इनकी अग्रज और ये घास अनुज है, जिसने भेड़ा घाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और इसी संगमरमर पर अनंत यह अपने जीवन को समाप्त कर देती है। प्रश्न क्रमांक 20। भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। जिसका उत्तर है भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल उज्जैन है। उज्जैन मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इस मंदिर में लाखों लोग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल हमने इस वीडियो में देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके।